Hello everyone, welcome to my channel हरिओम क्लासेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। इसमें मैं डिस्कस करता हूँ करियर, एजुकेशन, सब्जेक्ट और बहुत सी चीज़ों पे जो एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं एक नया टॉपिक, एक नया पॉइंट पे डिस्कस करूँगा विच इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू, एग्ज़ाम, वाइवा, ये सब क्या है, किस तरह से होते हैं और इसको अच्छे से अगर हम करना चाहें, क्रैक करना चाहें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी इंटरव्यू में या वाइवा में, अब मैं इंटरव्यू में देखकर बात करूं तो इंटरव्यू और वाइवा से एक तो भाई आपको क्लास 12th में है तो वहाँ आपका जो वाइवा होता है, इंटरव्यू और वाइवा में अंतर ये होता है कि वहाँ एक दो टीचर होते हैं और इंटरव्यू में एक पैनल होता है। तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वाइवा की बात कर लूँ तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और बाकी चीज़ों की। तो इंटरव्यू भी सेम है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, बाकी चीज़ों की। तो मैं उन बाकी चीज़ों के बारे में आज बात करूँगा अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो किसी भी इंटरव्यू या वाइवा में अगर हमें अच्छा करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो पहला है जेस्चर। जेस्चर क्या है? तो अगर मैं कहूँ तो कई बार होता है कि आप जब दरवाजे से एंटर करते, कई या जो एक हमारे दिमाग में मेंटेलिटी होती है कि जब हम वाइवा देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू शुरू होता है उस कुर्सी पे बैठने के बाद, जब एग्जामिनर आपसे आपका नाम पूछता है, ये सब चीज़ें पूछता है। ऐसा नहीं है, वो शुरू होता है उस दरवाजे से जब आप इंटर करते हैं और वहाँ से आपकी वॉक, आपके खड़े होने का तरीका, आपके एंट्री का तरीका, वो सब में वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। कई प्रोफेसर होते हैं, कई अधिकारी होते हैं, कई टीचर्स होते हैं। तो भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो आपको पूरा ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं पहली बात करूं तो पहला मैं पॉइंट रखता हूं जेस्चर। ये क्या है? दरवाजा खोल के मैं आई कम इन सर से लेके उस कुर्सी तक बैठने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, मैं इसमें उनको काउंट करता हूँ। दरवाज़ा खोलने से मतलब कि अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये आप मत करिए कि बहुत तेज़ी से खोलना है या बहुत धीरे से, मॉडरेटली स्पीड, यानी दरवाज़ा उतना ही खोलो जिसमें आप इंटर कर सको, अपने बॉडी से बहुत दूर तक नहीं। आप परमिशन लेके अंदर आइए। उसका दरवाज़ा बंद करने की पूरा ज़रूरत नहीं है, आप प्यून की नौकरी के लिए नहीं गए हैं। तो जब आप अंदर आ गए तो दरवाजे को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो उस पर पैडल लॉक होते हैं तो वो धीरे धीरे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर देखिए नहीं है तो आवाज़ बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए दरवाजे की, बस इस बात का ध्यान रखना है। जब आप वॉक करके आते हैं यानी कुर्सी तक आते हैं, क्योंकि वही ड्यूरेशन जो होता है वो आपके बारे में बहुत सी चीज़ें बता देता है। कैसे? तो वो है आपका शोल्डर और चिन, ये फेस का जो है ये चिन। तो ये कैसे बताता है? तो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है, ये आपका शोल्डर अपीयरेंस। शोल्डर अगर आपका बहुत झुका हुआ हो, मतलब आपकी चाल थोड़ी झुकी हुई रहे, तो ये आप अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है, मतलब कि वो जो पार्टिसिपेंट है वो कॉन्फिडेंस में लो है। अगर ये शोल्डर फैला हुआ, अगर मैं दिखाना चाहूँ, अगर ऐसे खड़े होते हैं, ये अगर ऐसे झुका हुआ रहे, आपका ये शोल्डर झुकता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंस है। अगर ये पीछे बहुत ज़्यादा रहता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस है। शोल्डर हमेशा नॉर्मल पोजीशन पर है, ना झुका हुआ ना पीछे गया, बस सिंपल। उसका चिन, कई लोग की चिन ऐसे झुका के रखते हैं अपनी, ये यहाँ पे बात करते हैं, जो बहुत ऊपर नहीं जाती। कई लोग ऐसे बात करते हैं, ये एंगल नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, आप मॉडरेट सामने रखिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, शोल्डर, चिन। इसके बाद तीसरा, जब आप चल रहे होते हैं तो सबकी वॉक अपनी अपनी होती है, तो उस पर उतना कुछ रिकमेंड नहीं किया जाता है लोगों का, बट बहुत स्पीड भी नहीं रखना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। कुर्सी पे बैठते समय एक चीज़ नोटिस करेंगे, किसी भी वाइवा में हमेशा कुर्सी बिना हैंडल वाली होती है, क्योंकि बिना हैंडल वाली कुर्सी वो अगर बैठते हैं तो वहाँ भी आपको ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? वो कुर्सी जब दी जाती है तो कुछ इस तरह दिखती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आप जो बैकरेस्ट है इसका, कई लोग इस पर लीन कर जाते हैं पूरा,
पूरा अटैच करते हैं पीठ को अपने उस पर, उसके बाद बैठते हैं। नहीं, कई लोग आगे झुकते हैं यहां से, ये भी सही नहीं है। बैठना है आप इस बीच के सेक्शन में बैठिए, आपका बीच वाले हिस्से पे आना चाहिए, ये ऐसे, ये यहाँ, और आपका जो हाथ है वो इस पैर पे रहना चाहिए। कई लोग पैर दोनों हाथ आगे रखते हैं, रखिए वो भी ठीक है, मगर बंधा हुआ नहीं दिखना चाहिए, नॉर्मली आप हाथ रखिए। कई लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं या पीछे कर लिए, तो वो सही नहीं है। आप प्रिफर कीजिए कि आपके दोनों हाथ आपके दोनों घुटनों पे होने चाहिए, जिसके बीच अप्रॉक्स इक्वल डिस्टेंस 15 से 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मान के चलिए, 15 सेंटीमीटर की गैप होनी चाहिए, बहुत फैला भी नहीं, बहुत सिकुड़ा भी नहीं। उसके बाद जब बैठ गए तो नेक्स्ट आता है आपका जेस्चरगत पोस्चर, जो कि ये है, मैंने कहा अभी। दूसरा है पोस्चर, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आप किस तरह से देखें। तीसरा मैं रखता हूं ड्रेसिंग सेंस को। ड्रेसिंग, आपका पहनावा। कई लोग चेक वाली शर्ट पहन ले या इस तरह तड़क भड़क वाली, कोई जरूरी नहीं। लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट प्रेफर करिए, या डार्क कलर की शर्ट, लाइट कलर की पैंट प्रेफर कीजिए, कंबाइन रखिए। जूता मोस्टली ब्लैक, आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक ही रखिए, वो फॉर्मल कलर माना जाता है। मोजा भी उसी के आसपास, स्मेल अच्छी थोड़ी आनी चाहिए आपके शरीर से। बहुत हैवी जो परफ्यूम्स आते हैं उस तरह के परफ्यूम नहीं यूज़ करना है, जिनका फ्रेग्रेंस बहुत हैवी परफ्यूम हो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। लाइट फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। वाइट रुमाल अपने पास रखिए। एक पेन जरूर रखिए, अच्छी क्वालिटी का, लिखो फेंको और ये सब नहीं। आप डेली क्या यूज़ करते हो उससे मतलब नहीं है, बट एक अच्छी क्वालिटी का पेन आप जरूर रखिए। प्रिफर करिए बाल पॉइंट पेन, हमेशा जेल पेन रखते हैं लोग, टेरामैक्स और ये सब, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक पार्कर का 50 रुपये का पेन आता है, उसको रखिए। ब्लैक पेन रहता है, ब्लैक या ब्लू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट बाल पॉइंट पेन उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बस ये नहीं, क्योंकि जेल पेन है थोड़ा सा शो ऑफ को दर्शाता है, बाल पॉइंट पेन मॉडेस्टी को दर्शाते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई कहेगा ये कैसे दर्शाता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने जाने वाला। आप खुद अगर किसी को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तीसरा, चौथा मैं अगर कहूँ तो कहता हूँ इसको आई कांटेक्ट। अगर आप किसी को बात करते हैं तो आप भी महसूस करेंगे कि आप वो इंटरेस्टेड है या नहीं, ये बात का पता चलता है कि वो आपको देख रहा है या नहीं। तो जब आपसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि वहाँ पैनल होता है, तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो जो वाइवा में या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ रहा है आप उसको देखिए सवाल सुनते समय, ठीक है। और जब जवाब दे रहे हैं तो आप जवाब देते समय उस पर फोकस रहिए, लेकिन आप सबकी तरफ देखते रहिए, ताकि ये ना लगे सिर्फ उसको बता रहे बाकी से आपको मतलब नहीं। आपकी बात आप सबसे बताना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉन्फिडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको सबसे आखिरी में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अगर आप यहां तक सही कर गए तो ये अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। अगर आपका ड्रेस सही हो, आपके चाल ढाल सही हो, आप बैठे सही से हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाता है। और कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ साथ अपने ऊपर, अगर आप किसी चीज़ नॉलेज रख लेते हैं अच्छे से, तो अपने आप धीरे धीरे अंदर आने लगता है। ये किसी दुकान से नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। कई लोगों को वो नॉलेज बहुत है, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनका नॉलेज बहुत है, मगर वो इंटरव्यू में बहुत कांपने लगते हैं। ये मेरे सामने हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, उनका चेहरा लाल हो जाते हैं, उनको मतलब घबराहट शुरू है, सांसें फूलने लगती हैं। आप इसका प्रैक्टिस करिए, आईने के सामने देख के खुद को बोलने की। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप इंडियन हैं, आपकी मदर टंग हिंदी है, आप उसमें हिंदी में बात कर सकते हैं। आपकी अब तो फॉर्म में पहले ही में लिखना होता है कि भाई कौन सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी रखते हैं, तो आप उनसे बोलिए सर मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा, और आप हिंदी में बोल सकते, कोई बहुत इसमें शर्म की बात नहीं है। फिर आप जब जवाब देते हैं तो कई लोग होते हैं जवाब नहीं पता है फिर भी उसे मंत्र पढ़ते हैं, करने लगते। कोई जरूरत नहीं भाई, पास करो ना उसको, क्या जरूरत है रोक के। उतने में 2 सवाल आ जाएगा उसके, वो समझ जाता है। वो भाई उतने सालों का, कोई 25 साल से पढ़ा रहा है, कोई 35, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो पढ़ा के बैठा है बेचारा,
तो वो समझ जाता है कि तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। जो ये दिखाने की कोशिश करता है उसको सब आता है, मतलब उसको कुछ नहीं आता है। जो पढ़ा लिखा रहता है ना, जो अच्छे से जानता है, उसको अपने सब्जेक्ट का पता होता है कि मुझे आता है या नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो जो आंसर नहीं आ रहा है बोलो आई एम सॉरी सर, पास, सिंपल। इसमें कोई शर्म नहीं है, वो इसे पॉजिटिव अप्रोच लेगा, दैट इज योर पॉजिटिव अप्रोच। जिस चीज के बारे में जानते हो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, लेकिन अगर कहीं फंस रहे हो तो वहीं रुक जाओ और बोल दो सर इसके आगे मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको दूसरा मौका दे कि आप सोच लीजिए, तब आप सोचो। बीच में मंत्र मत पढ़ो। तो कई बार होता है लोग मंत्र पढ़ने लगते हैं, करने कोई जरूरत नहीं आया पास, खत्म। वो उसको नेगेटिव में नहीं लेते, ये साइकोलॉजिकली है कि वो समझ जाता है भाई मैंने अभी बताया कि वो इतने सालों से पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, वो जानता है। उसके बाद जब आप जवाब दे रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए कि टू द पॉइंट बातें की जाए, इधर उधर की बातें ना की जाए। आपसे जो पूछा गया आप शॉर्ट, एक मैं उसको कहता हूँ लिंकिंग क्वेश्चन। जब भी आप जवाब दीजिए तो कोशिश कीजिए उसमें लिंकिंग क्वेश्चंस ना बने, सीधे हो, शॉर्ट हो, खत्म, उसमें कोई और क्वेश्चन ना जुड़े। क्योंकि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछ तो देगा बट उसको काउंट करेगा एक ही क्वेश्चन, तो ये भी प्रॉब्लम आती है कई बार। और मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि वो बहुत जल्दी में रहते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जवाब दो, क्वेश्चन सुनो, नहीं समझ में आया तो एक बार बोल दो सॉरी सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो रिपीट भी कर देते हैं। इसमें कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है, वो भी उस दौर से हो के आए हैं, तो उनको पता है कि जो सामने बैठा है उसमें घबराहट हो सकती है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाँ, अब अपने सब्जेक्ट के बारे में जान के जाओ, ये तो सब्जेक्ट हो। और अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट में बात करूँ तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो और वहाँ जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हो आप उसकी कंपनी कुंडली निकाल के जाओ। कुंडली मतलब वो कंपनी कब बनी, किसने एस्टेब्लिश की, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका कितना स्टेटस रहा है, क्या उसका ग्रोथ है, कैसा है, आगे की गोल्स क्या हैं, ये उस कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। आप पूरी स्टडी करके जाओ। एक क्वेश्चन उसमें पूछते हैं बहुत कॉमन सा कि अपनी क्वालिटीज़ बताओ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि आप अपनी क्वालिटीज़ और अपनी वीकनेसेस बताइए, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं करने चाहिए। मतलब कि कई लोग होते हैं सर मुझे दिखाने के लिए सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं ये करता हूँ, बस नहीं कोई जरूरत, अब भगवान मत बनो, ठीक है। कई लोग इसको कहते हैं सर मैं ईमानदार हूँ, यही मेरी कमजोरी भी है, यही मेरी ताकत भी है। ऐसा भी नहीं, आप जो बात बोलो उसको एक्सप्लेन करो या एक्सप्लेन कर सको। 5 पूछता है कोई जरूरी नहीं 5 ही बताना है, 2-3 भी चल जाएगा। और वो सामने बैठा है भाई तो इतने सालों का एक्सपीरियंस, को पता है कि आप कब झूठ बोलोगे कब सच। मैं अगर कह दूं कि सर मुझे दुख किसी का देखा नहीं जाता, मैं उसके बिना, मैं जब कोई मेरे सामने रो रहा होता तो मैं भी रोने लगता हूँ, तो उसको भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, समझ जाएगा। तो आप वही बातें बताओ अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जिसको आप एक्सप्लेन कर सको। अब जो रियलिटी है आपके पास 1-2 भी है तो भी चल जाएगा। कमजोरी वीकनेस भी ऐसा नहीं सर मुझे नींद बहुत आती है, ऐसा भी नहीं कर देना है कि वो सामने वाला कहे कि तो जॉब देने लायक है ही नहीं। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। और सबसे खास बात, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में भी इतिहास भूगोल जानते रहो। कभी कभी ISPCS के इंटरव्यूज़ में, सिविल सर्विसेज में ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। कई बार जैसे मैं जब मेरा MBA का इंटरव्यू था BHU में, तो उस समय मुझसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। कई ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जो कि जिसमें हेजिटेशन होती है बात करने में, आप उस टॉपिक पे भी अगर अच्छे से बात कर लेते हैं दैट इज योर प्लस पॉइंट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में ध्यान देने लायक होती हैं, अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी तैयारी कर लो और सब्जेक्ट पढ़ो ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट पढ़े रहो, ये ज़रूरी है, और ट्राई करो। और कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस ये मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और ताकि नए नोटिफिकेशन और नई चीज़ें मिलती रहे। हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, बाय बाय।